अस्सलामु अलैकुम नाजरीन साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलूला के महल में गए जहाँ माल गनीमत इकट्ठा किया जा रहा था। तारीखों के मुताबिक जलूला से बार बरदारी के जानवर यानी ऊँट, घोड़े और बैल इतने ज़्यादा मिले कि हर सवार के हिस्से में 9 घोड़े आए। साद बिन अबी वक़ास ने माल गनीमत अपने तमाम लश्कर में तकसीम किया। जिन मुजाहिदीन ने 80 रोज़ लड़कर जलूला फतह किया था उन्हें इनाम के तौर पर खासा ज़्यादा हिस्सा दिया गया। शहीदों की बेवगान को उनसे भी ज़्यादा हिस्सा दिया गया। ये तकसीम उस हुक्म के मुताबिक थी जो हज़रत उमर ने शुरू से ही दे रखी थी। हज़रत उमर ने कभी देखा ही नहीं था कि खिम्स यानी खिलाफत का हिस्सा कम आया है या ज़्यादा। वो सिर्फ ये देखते थे कि घरों से दूर शहरों, दरियाओं और संगलाक चट्टानों में लड़ने और जाने कुर्बान करने वालों को इतना हिस्सा मिले कि उनके बच्चे जवान होने तक किसी के मोहताज और दस्ते नगर न रहें। माल गनीमत का खिम्स ज़ियाद बिन अबी सुफियान की निगरानी में मदीना भेजा गया। जलूला शहर के जिन आदमियों और औरतों को पकड़ा गया था उन्हें भी इस काफिले के साथ मदीना भेज दिया गया। बेहतरीन मालूम होता है कि माल गनीमत का जो हिस्सा मदीना जा रहा था उसकी बात पहले कर ली जाए। ज़ियाद बिन अबी सुफियान के काफिले ने एक ऐसी जगह पड़ाव किया जो सहरा था। इर्द गिर्द सहराई चट्टानें थीं, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक न था। काफिले के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, वरना दूर दूर तक पानी नहीं मिल सकता था। रात खाने के बाद ज़ियाद बिन अबी सुफियान अपने साथियों के साथ बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था। मेरे रफ़ीको, ज़ियाद ने कहा, यह वो इलाका है जहाँ से ताजरों का कोई खुशकिस्मत काफिला ही खरियत से गुजर जाया करता था। डाकू इन काफिलों को लूट लेते थे। अब कितनी ही बार माल गनीमत के काफिले यहाँ से लूटे बगैर गुजर गए हैं। अगर डाकू आ जाएं तो हमसे उन्हें इतना ज़्यादा मालो दौलत मिले जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हाँ ज़ियाद के एक साथी ने कहा, वो आए तो हमें लूट सकते हैं। वो तो पूरी फौज की सूरत में आते हैं, हम उनका मुकाबला करने के लिए बहुत कम तादाद में हैं। अब वो नहीं आएंगे। एक उधेड़ उमर मुजाहिद ने कहा, जानते हो क्यों? पहले अरब के ये लोग बड़ी सख्त मेहनत मुशक्क़त करके रोज़ी कमाते थे, फिर भी इनके पेट पूरी तरह नहीं भरते थे। इन्होंने यमन, शाम और अरब के ताजरों के काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। एक काफिले को लूट कर वो बहुत दिन मेहनत और मुशक्क़त के बगैर अपने बच्चों के पेट भर लेते थे। जब से शाम और इराक से माल गनीमत आने लगा है, काफिलों पर डाकुओं के हमले कम हो गए हैं। तुम शायद नहीं जानते कि बहुत से डाकू मुजाहिदीन के लश्कर में शामिल होकर शाम और इराक के महाजों पर लड़ने के लिए चले गए थे। वो बहादुरी और दियानतदारी से लड़े और उनके हिस्से में जो माल गनीमत आता रहा वो अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने पर सर्फ करते रहे और कर रहे हैं। तुम्हारी ये बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। एक और मुजाहिद बोला, जो एक बार डाकू बन जाए वो सारी उम्र यही काम करता है। जिहाद में शामिल होना तो बहुत दूर की बात है। नहीं मेरे दोस्त, उधेड़ उमर मुजाहिद ने कहा, डाकू मुजाहिद बन सकता है। मैं हूँ एक मुजाहिद जो पहले एक डाकू हुआ करता था। मेरे कबीले ने तो डाका जनी और राहजनी को बाकायदा अपना पेशा बना लिया था। अब मेरे कबीले में एक भी आदमी डाकू नहीं, सब महाज पर लड़ रहे हैं। जब से उमर बिन खत्ताब खलीफा बने हैं डाका जनी की वारदातें तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। इस खलीफा ने तमाम अरब में ऐसे सख्त हुक्म भेजे हैं कि लोग हाथ पांव कटने के डर से डाका जनी और राहजनी छोड़ गए हैं। हम लोगों ने देखा कि माल गनीमत में से सलार को भी उतना ही हिस्सा मिलता है जितना मुझ जैसे गुनाहगार को। तो फिर कमज़ोरों के काफिलों को लूटने की क्या ज़रूरत है? आदमी को उसका पूरा हक और इंसाफ मिल जाए तो वो डाकू और राहजन क्यों बने? नाजरीन, माल गनीमत का काफिला मदीना पहुंचा। वहाँ भी जलूला जैसा मुसरत व शादमानी और फतह व नुसरत का हंगामा बर्पा हो गया। हज़रत उमर ने खुद आगे बढ़कर ज़ियाद बिन अबी सुफियान का इस्तकबाल किया और काफिले का रुख मस्जिद नबी की तरफ कर दिया। वहाँ पहुंचकर तमाम माल मस्जिद के सैन में रखवा दिया। मदीना का माल गनीमत आया था तो हज़रत उमर समेत हर वो शख्स हैरान और शशदर रह गया था जिसने ये माल देखा था। सब ये सोचकर हैरान हुए थे कि क्या इंसान अपनी आसाइश और ऐश व इशरत के लिए इतने ख़जाने और ऐसी अजीब व गरीब अशिया अपनी मलकियत में रखता है। अब जलूला का माल गनीमत आया तो एक बार फिर अरबों की आंखें और मुंह हैरत से खुल गए। उन्होंने जब इन फारसी औरतों को देखा जो जलूला से लाई गई थी तो वो और ज़्यादा हैरान हुए। वो सब फारस के हुस्न के चलते फिरते दिलकश मुजस्मे थे। उनमें शाही खानदान की कनीज़ें भी थीं जिनका हुस्न बेमिसाल था। हज़रत उमर ने इन तमाम औरतों को वहाँ भेज दिया जहाँ उनकी निगरानी औरतों ने ही करनी थी। इशा की नमाज का वक्त हो रहा था। अजान हुई और अमीरुल मोमिनीन ने नमाज की इमामत की। नमाज से फारिग होकर माल गनीमत खोला गया। चरागों और मशलों की रोशनी में हीरे और नायाब पत्थर चमकने लगे। इनमें से रंगारंग शुआएं फूट रही थीं। सोने और चांदी की अशिया की चमक अलग थी। चमकती हुई ये बेशबहा अशिया कुछ कम न थीं, बल्कि यह एक अंबार था।
ان کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں تھیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا محال تھا۔ مال بھی اتنا زیادہ جو کم از کم اربوں کے تصور میں نہیں سما سکتا تھا۔ حضرت عمر کا جو رد عمل تھا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر کے آنسو بہہ نکلے اور آپ کی سسکیاں نکل گئیں۔ امیر المومنین عبد الرحمن بن عوف نے کہا، خدا کی قسم یہ تو شکر اور شادمانی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو نے ٹھیک کہا ابن عوف۔ حضرت عمر نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس شادمانی پر۔ یہ بے بہا دولت دیکھ کر مجھے رونا نہیں آیا، نہ میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ تقسیم ہو جائے گی۔ میرے آنسو یہ سوچ کر نکلے ہیں کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ اتنے بے بہا خزانے دے دیتا ہے وہ قوم اپنے دل میں کینہ اور حسد بھی پیدا کر لیتی ہے۔ یاد رکھ ابن عوف، جس انسان اور جس قوم میں کینہ اور حسد پیدا ہوا وہ وقار سے بھی محروم ہو گئی۔ دولت انسان کو عیش و آرام میں ڈال دیتی ہے، عمل اور جہاد کی قوتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اخوات باہمی تعاون اور ہمدردی کا جذبہ مر جاتا ہے، سکون اور فراغت سے کمزوری اور کینہ پروری جنم لیتی ہے، بندہ بندے کا دشمن ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ اور میرے پاس کم ہے۔ خدا کی قسم، میں صبح کا اجالا سفید ہونے سے پہلے یہ مال و دولت نظروں سے اوجھل کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بیت المال میں رکھ دیا جائے امیر المومنین، کسی نے مشورہ دیا۔ اس کی تائید میں کئی آوازیں اٹھیں۔ نہیں، حضرت عمر نے کہا، بیت المال کی چھت کے نیچے رکھنے سے پہلے میں اس مال کو تقسیم کر دوں گا۔ وہاں جو صحابہ کرام موجود تھے وہ غالباً نہیں چاہتے تھے کہ تقسیم اتنی اجرت میں کی جائے، خدشہ تھا کہ جلد بازی میں کسی کا حق مارا جائے گا۔ انہوں نے حضرت عمر کو قائل کر لیا کہ تقسیم صبح کی جائے گی۔ ہاں امیر المومنین، ایک صحابی نے کہا، تقسیم کا یہ وقت موزوں نہیں، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اس وقت ہم سنیں کہ ہمارے مجاہدین نے اتنے طاقتور دشمن سے اتنے بڑے دو شہر یکے بعد دیگرے کس طرح لے لیے ہیں؟ تاریخوں کے مطابق حضرت عمر زیاد بن ابی سفیان سے سن چکے تھے کہ جلولہ کس طرح لیا گیا ہے۔ یہ ساری بات حضرت عمر سب کو خود سنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے زیاد بن ابی سفیان سے کہا کہ وہ محاذ کے پورے حالات سب کو سنائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زیاد بن ابی سفیان حضرت عمر کی موجودگی میں بولنے سے گھبرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے اسے ایک بار پھر کہا۔ دراصل محاذ کی لمحہ بلمحہ داستان زیاد بن ابی سفیان ہی سنا سکتا تھا، کیونکہ وہ خود لڑا تھا۔ حضرت عمر کی حوصلہ افزائی سے وہ بولنے پر آمادہ ہو گیا۔ امیر المومنین زیاد بن ابی سفیان نے کہا، میں اگر کسی سے مرعوب ہوں تو وہ صرف آپ ہیں۔ ڈرتا ہوں کہ آپ کے مقدس رعب اور احترام میں میری زبان رک نہ جائے، پھر سوچتا ہوں کہ آپ کو سنا دیا ہے تو سب کو بھی سنا سکوں گا۔ اصل بات یہ تھی کہ عرب شاعرانہ انداز میں بات کرتے تھے، تشبیہوں اور استعاروں کا استعمال بھی خوب کرتے تھے۔ زیاد اپنے آپ میں یہی جھجک محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس محفل میں صحابہ کرام بھی تھے جن کا انداز تکلم پر اثر اور دلکش تھا۔ بہرحال زیاد بن ابی سفیان نے جلولہ کے محاصرے کا اور لڑائیوں کی روداد سنانی شروع کر دی۔ اس کے انداز تکلم میں فصاحت و بلاغت اور چاشنی ایسی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ بول اٹھے، خدا کی قسم یہ خطیب ہے اور یہ زبان کا ماہر خطیب ہے۔ امیر المومنین زیاد حضرت عمر جیسے عظیم خطیب سے داد و تحسین پا کر حوصلہ مند ہو گیا اور بولا کہ ہمارے مجاہدین نے میدان جنگ میں جو کارنامے کر دکھائے ہیں انہوں نے ہماری زبانیں کھول دی ہیں۔ زیاد نے تمام واقعات سنا دیے، یہ بھی سنایا کہ کیکا بن عمر فارسیوں کے تعاقب میں حلوان تک جا پہنچے ہیں۔ اس کے بعد محفل برخاست ہوئی۔ مال غنیمت پر دو صحابہ کرام عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن ارقم نے پہرا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ ناظرین، اب ہم جلولہ کے اس دن کی طرف لوٹتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے جلولہ سے آگے پیش قدمی اور حلوان کے محاصرے کی اجازت مانگی تھی۔ حضرت عمر کی اجازت کے بغیر سعد ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے، لیکن وہاں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ حضرت عمر کے احکام آنے تک مجاہد نقصان سے دوچار ہو سکتے تھے۔ یہ صورتحال کیکا اور اس کے قبیلے نے پیدا کی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کیکا جلولہ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں حلوان پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے فارسیوں کے ایک نامور جرنیل مہران کو تھوڑے سے مقابلے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ قبیلے کی مختصر سی نفری سے حلوان کو محاصرے میں نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن کیکا واپس بھی نہیں آنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حلوان سے 3 میل دور قصر شیری کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ سعد بن ابی وقاص کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے کیکا کو واپس بلانا مناسب نہ سمجھا، ایک اس لیے کہ کیکا اور اس کے قبیلے کا دل ٹوٹ جائے گا، اور دوسرے یہ کہ انہیں واپس بلایا تو فارسی اسے پسپائی سمجھیں گے، اور یہ بھی کہ مسلمان نفری کی قلت کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ جلولہ پر جوابی حملہ بھی کر سکتے تھے۔ اپنے سلاروں سے صلاح و مشورہ کر کے سعد بن ابی وقاص نے کیکا بن عمر کو کمک بھیج دی۔ ناظرین، اس وقت یزدگرد حلوان میں تھا۔
उसे अभी कुछ खबर नहीं थी कि जलूला का अंजाम क्या हुआ है। वो आखिरी दिन की लड़ाई शुरू होने से कुछ दिन बाद जलूला से निकल गया था। उसे अपनी फौज के हालात मखदूश नजर आ रहे थे, फिर भी उसके दिल में ये उम्मीद जिंदा थी कि उसकी फौज मुसलमानों को पसपा कर देगी। वो जब तख्त नशीन हुआ था तो उस वक्त उसकी उम्र 16 साल थी। अब वो तकरीबन 19 साल का नौजवान आदमी था। चुनाचे अब यह नहीं कहा जा सकता था कि वो कम सिन और ना तजर्बाकार है। गुलवान के महल में वो कुछ ऐसी ही कैफियत में बैठा था कि उसके सामने शराब की सुराही रखी थी, जिससे वो खासी शराब पी चुका था। उसके पीने का अंदाज बताता था कि वो अब बेदार नहीं रहना चाहता और अपनी जिंदगी के अपने इतने बड़े हादसे को शराब में डबो देना चाहता है। वो हकीकत का सामना करने से घबरा रहा था। उसकी माँ और पुरान उसके सामने बैठी उसे देख रही थी। कहने और सुनने के लिए उनके पास अब कोई बात नहीं रह गई थी। माँ अब सिर्फ यह चाहती थी कि उसका बेटा जिंदा रहे। मदाइन के बाद जलूला उनका आखिरी और मजबूत मोर्चा था। वो भी हाथ से निकला जा रहा था। बाहर से कोई आहट सुनाई देती तो यजगर चौंक कर उसकी तरफ देखता। उसे जलूला की खबर का इंतजार था। उसने एक बार फिर सुराही उठाई और प्याले में शराब उंडेलने लगा तो पुरान ने लपे कर उसके हाथ से सुराही छीन ली। और नहीं यजदी, पुरान ने कहा, यह वक्त मदहोश होने का नहीं, बेदार रहने का है मेरे भाई। यजगर्द ने पुरान की तरफ देखा। उसकी आंखों में मायूसी और बेबसी थी। पुरान ने सुराही अलग रख दी। मुझे झूठी उम्मीदों के सहारे कब तक होश में रखोगी पुरान? यजगर्द ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, अगर तुम ये आस लगाए बैठी हो कि जलूला से फतह की खबर आएगी तो यह तुम्हारी खुश फहमी होगी। दरबान अंदर आया। यजगर्द ने उसे देखा जैसे मौत का फरिश्ता आया हो। जर्नैल फिरोजान आए हैं। दरबान ने कहा, फौरन अंदर आ जाए। यजगर्द ने मखमूर आवाज में कहा। दरबान उल्टे कदमों बाहर निकल गया। फिरोजान अंदर आया। अदाब बजा लाने के लिए उसने घुटने फर्श पर टेक दिए। खड़े हो जाओ। यजगर्द ने गरज कर कहा, क्या खबर है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि खबर अच्छी नहीं। फिरोजान जो खबर जबान पर लाने से घबरा रहा था वो आंखों ने आंसू की जबान में कह दी। मोहरान कहाँ है? यजगर्द ने पूछा। खानकीन के करीब मारा गया है। फिरोजान ने दबी दबी आवाज में जवाब दिया। अरबी सवार हमारे पीछे आ रहे थे और तुम जान बचाकर भाग गए। यजगर्द ने मदहोश से लहजे में तंजिया कहा, शहनशाह फारिस। फिरोजान ने बेदार होते हुए जानदार लहजे में कहा, अगर आप एक भी ऐसी मिसाल दे दें कि अकेले या एक दो जर्नैलों ने फौज के बगैर जंग जीती हो तो मैं अपना सर पेश करता हूँ। अपनी तलवार से मेरा जिस्म अलग कर दें। मैं आज ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो शाही दरबार में इसलिए नहीं कही जाती कि शहनशाह का ताब नाजिल होगा और इसलिए हम पसपा होते चले जा रहे हैं। यजगर्द ने कहा, मैंने तुम सबको इजाजत दे रखी थी कि जो कहना है कहो। मैं हर वक्त और हर हालत में सच सुनने के लिए तैयार रहता था। ये तुम लोगों की बुज़दिली है और बददियानती भी कि तुमने अपना अंदाज को शामदाना रखा और मुझे हकीकत हाल ना बताई। कहो बात कितनी ही कड़वी और मायूस कुन क्यों ना हो, मैं सुनूंगा और बर्दाश्त भी करूंगा। फौरन कहो। शहनशाह मुअज्जम, फिरोजान ने कहा, सबसे पहली और बहुत बुरी खबर यह है कि हम जलूला हार बैठे हैं। हमारी 1 लाख से कुछ ज्यादा फौज मारी गई है। क्या अरबों को ज्यादा कुमक मिल गई थी? यजगर्द ने पूछा। क्या अरबों ने मंजीकू से शहर पर संगबारी की थी? नहीं शहनशाह, फिरोजान ने जवाब दिया। अरब उतने ही थे जितने पहले रोज थे। मेरा अंदाजा 10-12 हजार है। उन्होंने मंजीकें इस्तेमाल ही नहीं की। फिर क्या हुआ? शहनशाह, फिरोजान ने जवाब दिया, हमने आखिरी हमला अपनी पूरी तादाद से किया। हम अरबों से तादाद में 10 गुना थे। हमारे 10 आदमियों के हिस्से में सिर्फ 1 अरबी आता था। लेकिन हुआ यह कि हमारी फौज खंदक के रास्तों से बाहर निकली तो अरबों ने खंदक के रास्तों पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही अरबों की तरफ से ऐलान होने लगे कि खंदक उनके कब्जे में आ गई है। यह सुनना था कि हमारी फौज ने आगे बढ़कर अरबों को काट देने की बजाय खंदक के अंदर आने के जतन शुरू कर दिए। मैं समझ गया। यजगर्द ने आह लेकर कहा, इन बदबख्तों के दिलों पर अरबी सवारों का जो खौफ तारी था वो हम नहीं उतार सके। फिर जो हुआ वो हमारी फौज का कत्लेआम था। फिरोजान ने कहा, हमारी फौज अंधाधुंध पीछे हट रही थी। बेशुमार सवार घोड़ों समेत खंदक में गिरे और अपने ही घोड़ों तले कुचले गए। इस सूरत हाल से अरबों का हौसला बुलंद होना ही था। वो एक हड़बोहंग थी और अफरा तफरी नफसा नफसी का आलम था जिसमें हमारी ललकार और चीखो पुकार रहेगा जा रही थी। हमारी फौज ने जब देखा कि खंदक के अंदरूनी इलाके में जाना मुमकिन नहीं तो फौज तितर बितर होकर भागने लगी। अरबों ने ताकुब किया और हमें मजीद नुकसान पहुंचाया। क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? यजगर्द ने पूछा। हाँ शहनशाह, फिरोजान ने कहा, कहने वाली बात यह है कि जलूला के लोग बागी होते जा रहे हैं। जलूला बिल्कुल खाली हो गया है। उन्होंने जो लान तान मुझे की है वो मैं अब तक नहीं पहुंचा सकता।
मुख्तसर बात यह है कि लोग कहते हैं कि हमें जाने कुर्बान करने के सबक देने वाले बादशाह खुद भाग गए हैं। शहनशाह फारस, अब इन लोगों से किसी ताउन की हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फेरोजान नडर होकर यज़गर्द को जलूला के लोगों का रद्द अमल पूरी तफसील से बता रहा था और ये राय भी दी कि लोग फौज से मुतनफ़िर हो गए हैं। यज़गर्द खामोशी से सुनता रहा। क्या हमारे पास कोई अरबी जंगी कैदी हैं? यज़गर्द ने पूछा। मेरा ख्याल है 3 हैं, फेरोजान ने जवाब दिया। शहनशाह, फातेह फौज का कोई कैदी मुश्किल से ही हाथ आया करता है। अरब के ये मुसलमान कैद हो जाने की बजाय मर जाना बेहतर समझते हैं। ये 3 कैदी इस तरह हाथ आए कि जख्मी पड़े थे, चलने से माजूर थे। हमारे किसी फौजी अफसर ने हुक्म दिया कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन 2 ताजरों ने उन्हें बचा लिया और कहा कि वो उन्हें ठीक करके अपने यहाँ गुलाम बना रखेंगे। इस तरह 2 को एक ताजर और एक को दूसरा ले गया। ये उस वक्त की बात है जब हम मदैन से निकले थे। मेरा ख्याल है कि तीनों अब तक ठीक हो चुके होंगे। क्या वो मिल सकते हैं? यज़गर्द ने पूछा। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। हाँ शहनशाह, फेरोजान ने कहा। अगर वो हुलवान में हुए तो मिल जाएंगे। यज़गर्द ने फेरोजान को यह कहकर फारिग कर दिया कि वो जरा सस्ता ले और फिर उसने हुक्म दिया कि जिन ताजरों के पास 3 गुलाम हैं उन्हें दरबार में पेश किया जाए। शहनशाह फारिस, फेरोजान ने जाने से पहले कहा, अरबों का एक दस्ता कसरे शीरी के करीब पहुंचा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे यह दस्ता वापस नहीं जाएगा। उसका बंदोबस्त कर लेंगे। यज़गर्द ने कहा। नाजरीन, उसी रात का वाक़या है। यज़गर्द खाने से फारिग होकर शराब से दिल बहला रहा था। उसकी माँ और पुरान उसके पास बैठी थीं। कुछ देर पहले उसे इतला मिल गई थी कि 3 अरब गुलाम मिल गए हैं और वो ले जा रहे हैं। यज़गर्द की माँ नौरीन और पुरान ने उससे पूछा कि वो उन कैदियों को क्यों बुला रहा है। तवक्को थी कि वो इन तीनों को अपने हाथों से कत्ल करके दिल की भड़ास निकालेगा। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यज़गर्द ने अपनी माँ और पुरान को बताया। मेरा ख्याल था कि जादू और सहर सिर्फ यहूदियों के पास है, वो मैंने आजमा लिया है। उस यहूदी रब्बी ने दरिया के किनारे अपना अमल शुरू किया था और खुद ही अपने साथी समेत मगरमच्छों का नवाला बन गया था। इससे जाहिर होता है कि इन अरबों के पास कोई ऐसा जादू है जो यहूदियों के जादू से ज्यादा बेहतर है। मैं इन 3 अरबों से उस जादू के मुतालिक पूछना चाहता हूँ। नौरीन और पुरान परेशानी और गम की हालत में यज़गर्द को देख रही थीं। वो यकीन की हद तक महसूस कर रही थीं कि यज़गर्द का दिमागी तवाज़ुन बहुत ही बिगड़ गया है। थोड़ी ही देर बाद इतला मिली कि वो तीनों गुलाम आ गए हैं। यज़गर्द ने तीनों को अंदर बुला लिया। वो तीनों अंदर आए तो उनमें से कोई भी शहनशाह फारस की तज़ीम के लिए ज़रा सा भी ना झुका। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम शहनशाह फारस के दरबार में आए हो? यज़गर्द ने पूछा। हमें मालूम है, उसे जवाब मिला। क्या तुम ये नहीं जानते कि बादशाहों के दरबार में आकर झुका करते हैं? यज़गर्द ने कहा। तुम शायद भूल गए हो कि तुम यहाँ गुलाम हो। हम सिर्फ अल्लाह ताला के दरबार में झुका करते हैं। उनमें से एक ने कहा। और हमारे यहाँ कोई बादशाह नहीं होता, हमें यहाँ ज़बरदस्ती कैद में रखा गया है। दूसरे कैदी ने कहा। हम किसी के गुलाम नहीं, अगर हैं तो हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। यज़दी, नौरीन ने कहा। क्यों अपना वक्त ज़ाय करते हो? इनसे जो पूछना चाहते हो वो पूछो। यज़गर्द ने तीनों को अपने सामने फर्श पर बिठा दिया। तुम भूल जाओ कि मैं बादशाह और तुम गुलाम हो। यज़गर्द ने कहा। मैं तुमसे एक बात मालूम करना चाहता हूँ। अगर तुमने सही बात बता दी तो मैं तुम तीनों को आज़ाद कर दूंगा और अपने लश्कर में वापस चले जाना। हमसे झूठ की तवक्को ना रखें। एक कैदी ने कहा। हमारी सबसे बड़ी कुव्वत यह है कि हम झूठ नहीं बोला करते। क्या तुम में कोई खास पुरअसरार ताकत है? यज़गर्द ने कहा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे सलारों के पास कोई जादू है कि तुम इतनी थोड़ी तादाद में 1 लाख से ज्यादा लश्कर पर गालिब आ जाते हो। तीनों मुसलमान कैदियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ, हम अपनी एक ताकत आपको बता चुके हैं, वो यह है कि हम सच बोला करते हैं। एक कैदी ने कहा। हमारा दीन सच्चा है। दूसरे कैदी ने कहा। यह सच्चा दीन आपके लिए लाए हैं, लेकिन आप सच्चाई से भागते हैं। आप हमारा मजहब कबूल कर लें तो आप में भी ये ताकत आ जाएगी। तुम्हारी ये बात मेरी समझ से बाहर है। यज़गर्द ने कहा। तुम मुझे सही बात नहीं बता रहे। मैं तुमसे सीधी सी बात पूछ रहा हूँ। यह बताओ, तुम इतनी बड़ी फौज पर किस तरह गालिब आ जाते हो? आपकी बदकिस्मती यह है कि आप हकीकत की बात को तस्लीम नहीं कर रहे। एक कैदी ने कहा। दूसरी वजह यह है कि आपकी फौज बुज़दिल है, और बुज़दिल इसलिए है कि यह फौज आपके सामने जवाबदाह है। इसके मुकाबले में हम अल्लाह ताला के सामने जवाबदाह हैं। नहीं, यज़गर्द ने कहा। तुम असल बात छुपा रहे हो। तुम आसमानों से उतरे हुए फरिश्ते नहीं हो। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई जादूगर हैं। अय फारस के शहनशाह, एक कैदी ने कहा। अगर आप जादू की बात करते हैं तो हम सब जादूगर हैं।
अगर आप हमारी बात समझ जाएं तो ये जादू आपको भी मिल सकता है, लेकिन आप उस अल्लाह को नहीं मानते जो अपने सच्चे बंदों को यह जादू अता करता है। आप इसके बजाय सूरज और आग की इबादत करते हैं। हम मामूली से और जाहिल से आदमी होकर भी इस हकीकत को समझते हैं, मगर आप इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होकर भी नहीं समझते। हकीकत यह है कि सूरज अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद है और आग भी अल्लाह ताला के हुक्म से जलती है। आप ये नहीं सोचते कि सूरज को ग्रहण लग जाता है और कुछ देर के लिए नजरों से ओझल हो जाता है, लेकिन अल्लाह पलक झपकने के वक्त के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होता। बेशक अल्लाह नजर नहीं आता, लेकिन हमारी आंखों में और हमारे दिलों में अल्लाह हर वक्त मौजूद रहता है। आपकी फौज आपको खुश करने के लिए लड़ती है, क्योंकि आप इस फौज को तनख्वाह और इनाम देते हैं। हम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए लड़ते हैं, इसकी हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, हमें रूहानी सुकून मिलता है। असल बात एक और है शहनशाह। एक और कैदी ने कहा, हम सीनों में इंतकाम लेकर लड़ते हैं। कैसा इंतकाम? यज़गर्द ने कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि जिसका तुम इंतकाम लेने आए हो? हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का इंतकाम ले रहे हैं। एक कैदी ने जवाब दिया, मदीन के महल में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम हक को किसरा परवेज ने फाड़ डाला और उन टुकड़ों को अपने दरबार में बिखेर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया तो आपने कहा था कि सल्तनत फ़ारस के टुकड़े इसी तरह बिखर जाएंगे और यह सल्तनत बहुत बुरे अंजाम को पहुंचेगी। हम इस पेशगोई को पूरा करने का सबब हैं। चूँकि अल्लाह ताला ने इस पेशगोई को अमली तौर पर पूरा करना है, इसलिए अल्लाह ने हमें कोई ऐसी ताकत अता कर दी है कि हम में से एक एक आदमी आपके 10 से 20 आदमियों को हलाक कर देता है। और शहनशाह, एक और कैदी बोला, अल्लाह ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब उतारी है जिसे हम कुरान कहते हैं। उसमें अल्लाह ताला ने वादा किया है कि 100 कुफार के मुकाबले में सिर्फ 10 ईमान वाले हुए तो वो 100 पर गालिब आएंगे, और अगर 20 ईमान वाले हुए तो वो 200 पर गालिब आएंगे। हम सब ईमान वाले हैं, हमारा ताल्लुक बरह रास्त अल्लाह ताला के साथ है। यही हमारी ताकत और यही हमारा जादू है। यज़गर्द खामोश हो गया। कुछ देर तीनों कैदियों को देखता रहा, फिर किसी गहरी सोच में खो गया। सर झुकाकर कमरे में टहलने लगा, फिर रुक गया और ताली बजी। दरबान अंदर आया। यज़गर्द ने उसे कहा कि इन गुलामों के मालिकों को अंदर भेजो। दोनों ताजर अंदर है, इन तीनों को आज़ाद कर दो। यज़गर्द ने ताजरों से कहा। ताजर कुछ भी ना बोले, वो शहनशाह के हुक्म की तामील करने पर मजबूर थे। तीनों कैदी आज़ाद होकर रात को ही हुलवान से निकल गए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।